भारत के महान योगी चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं और अब ऑल पे क्लिक करें, इसलिए कि हमारे न्यू वीडियो का सबसे पहले आपको मिले। भारत भूमि सनातन संस्कृति की धार्मिक स्थलों की धरोहर है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक धार्मिक स्थल, मंदिर इत्यादि उपस्थित हैं। भारत में उपस्थित इन विभिन्न धार्मिक स्थलों की वास्तुकला बहुत ही विशेष है और साथ ही साथ इनसे बहुत से रोचक रहस्य भी जुड़े हुए हैं। भारत में एक ऐसा ही मंदिर है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, जो अपने अंदर कई सारे रहस्यों को समेट कर बैठा हुआ है। इस मंदिर का इतिहास और रहस्य अत्यंत ही रोचक है। 1000 साल पुराना ग्रेनाइट पत्थर से बना अनूठा बृहदेश्वर मंदिर, जिसके निर्माण से जुड़े अद्भुत रहस्य जानकर आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि यह बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण सन 1004 से 1009 के बीच राजा चोल द्वारा करवाया गया था। राजराज प्रथम को इस मंदिर का निर्माणकर्ता माना जाता है। कहा जाता है कि इसीलिए इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर कहकर भी संबोधित किया जाता है। मंदिर की वास्तुकला अत्यंत अद्भुत और आकर्षक है। इस वास्तुकला को द्रविड़ वास्तुकला कहा जाता है। इस मंदिर का पूरा वजन 1,30,000 टन है। इस मंदिर को इसके भार के बराबर ग्रेनाइट के इस्तेमाल द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर के गुंबद का वजन लगभग 80 टन है, जबकि मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति का वजन 25 टन है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 216 फुट है, यानी कि 66 मीटर की ऊंचाई है। आपको बता दें कि यह मंदिर 240 से लेकर 250 मीटर तक लंबा है, जबकि इसकी चौड़ाई 122 मीटर से 125 मीटर के करीब है। कहा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा द्वारा शुरू करवाया गया था। मंदिर के निर्माण की शुरुआत लगभग 1004 में हुई थी तथा 1009 में मंदिर बनकर तैयार हुआ था, यानी कि कुल 5 वर्ष लगे थे इस मंदिर को तैयार करने में। इस मंदिर का निर्माण राजराज द्वारा करवाया गया था, जो कि शिव प्रेमी और शिव भक्त थे। कहा जाता है कि उन्होंने इस मंदिर के अलावा कई अन्य शिव मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। चोल वंश के राजा राजराज द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराए जाने के कारण इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर कहकर भी संबोधित किया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा ने अपने वंश को भगवान शिव का आशीर्वाद दिलवाने के लिए करवाया था। यह मंदिर विश्व के विशालकाय संरचना वाले मंदिरों में से एक है। भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजराज चोल प्रथम ने स्वप्न में दैवीय प्रेरणा प्राप्त होने पर करवाया था। यह मंदिर 13 मंजिल ऊंचा है और इसकी ऊंचाई 66 मीटर है। यह मंदिर 16 फीट ऊंचे ठोस चबूतरे पर बना हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर में उत्कीर्ण लेखों के अनुसार मंदिर के मुख्य वास्तुविद कुंज मल्लनी राजराज पेरुथचन थे, जिनके खानदान के लोग आज भी वास्तुशास्त्र, आर्किटेक्चर का कार्य करते हैं। चोल शासकों ने इस मंदिर को राजराजेश्वर नाम दिया था, परंतु तंजौर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने इस मंदिर को बृहदीश्वर नाम दिया। इस मंदिर के आराध्य देव भगवान शिव हैं। मुख्य मंदिर के अंदर 12 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। यह द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्य मंदिर और गोपुरम निर्माण की शुरू से यानी 11वीं सदी के बने हुए हैं। इसके बाद मंदिर का कई बार निर्माण, जीर्णोद्धार और मरम्मत हुआ है। युद्ध और मुगल शासकों के आक्रमण और तोड़फोड़ से हुई मंदिर को क्षति हुई। बाद में जब हिंदू राजाओं ने पुनः इस क्षेत्र को जीत लिया तो उन्होंने इस मंदिर को ठीक करवाया और कुछ अन्य निर्माण कार्य भी करवाए। बाद के राजाओं ने मंदिर की दीवारों पर पुराने पड़ रहे चित्रों पर पुनः रंग करवा के उसे संवारा। मंदिर में कार्तिकेय भगवान, मुरुगन स्वामी, मां पार्वती, अम्मन के मंदिर और नंदी की मूर्ति का निर्माण 16-17वीं सदी में नायक राजाओं ने करवाया है। मंदिर में संस्कृत भाषा और तमिल भाषा के कई पुरालेख भी उत्कीर्ण हैं। बृहदीश्वर मंदिर को बनाने में 1,30,000 टन पत्थर का प्रयोग हुआ है। इतने विशाल मंदिर को बनाने में सिर्फ रिकॉर्ड 7 साल लगे थे। आखिर कितने लोगों को इस काम में लगाया गया था और टेक्नोलॉजी भी उस जमाने में कैसी थी कि निर्माण इतने कम समय में हो गया, जो कि आज भी संभव नहीं है। जल्दी बना इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर निर्माण में कोई कमी की गई या गलती रह गई। ये अद्भुत मंदिर 6 बड़े भूकंपों का सामना कर चुका है, पर इसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। मंदिर के अंदर गोपुरम में स्थापित नंदी की विशाल मूर्ति भी एक अनोखा आश्चर्य है। नंदी की यह मूर्ति 16 फीट लंबी, 8.5 फीट चौड़ी और 13 फीट ऊंची है, जिसका वजन 20,000 किलो है। खास बात यह है कि मूर्ति को एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ये भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। बृहदीश्वर मंदिर का ज्यादातर भाग कठोर ग्रेनाइट पत्थर से व बाकी हिस्सा सैंडस्टोन की चट्टानों से बनाया गया है। ग्रेनाइट पत्थर का सबसे समीपवर्ती स्रोत मंदिर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतनी लंबी दूरी से इतनी बड़ी मात्रा में और इतने विशाल आकार के पत्थरों को मंदिर निर्माण स्थल तक कैसे लाया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मंदिर के आसपास कोई पहाड़ भी नहीं है जिससे पत्थर लिए जाने की संभावना हो। ग्रेनाइट की चट्टानें इतनी कठोर होती हैं कि उन्हें कटाने, छेद करने के लिए खास हीरे के टुकड़े लगे औजार का प्रयोग करना पड़ता है।
उस कालखंड में बिना आधुनिक औजारों के मंदिर में लगी चट्टानों को कैसे तराश कर महीन, कलात्मक मूर्तियां बनाई गई होंगी, यह एक आश्चर्य का विषय है। मंदिर में खुदे हुए लेखों से पता चलता है कि बृहदीश्वर टेम्पल में प्रतिदिन जलने वाले दियों के लिए घी की अबाधित पूर्ति के हेतु सम्राट राजराज ने मंदिर को 4000 गायें, 7000 बकरियां, 30 भैंसें व 2500 एकड़ जमीन दान की थी। मंदिर व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए 192 कर्मचारी रखे गए थे। भारत के इस महान बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर के बारे में रोचक जानकारी को दोस्तों के शेयर जरूर करें।